जय भीम जी, जय राजस्थान से जय भीम जी, जय हम राजस्थान से हैं। बनाओ भाई, ये देखो जी आज जय भीम जी, जय भीम जय भीम जी, जय भीम। ये देखो जी, आप ये दिल को बड़ी खुशी मिली है साथ में हमें देखते भी हैं और बोलते हैं कि आपके दर्शन होके बड़ा दिल खुश हुआ। लेकिन हमारा दिल खुश तो तभी होगा जब हमारे सर के ऊपर ताज होगा। मान्यवर साहब कांसीराम जी का दिया हुआ ताज हम कायर लोग उसको संभाल नहीं पाए। हम उस शख्सियत को, उस ताज को, उस राजनीति को, हम हमारे बच्चों के भविष्य को, लोकतंत्र को, संविधान को रख नहीं पाए, बचा नहीं पाए। लेकिन अब आ गए हम यहाँ पे। अब आगरा की इस भूमि से 70 साल पहले विश्वरत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि मैं देखता हूं तो मुझे दिखता नहीं, मैं किसको सौंप के जाऊं। जितना मैंने तैयार किया है वो उठाने वाला वजन मुझे दिख नहीं रहा। फिर भी थोड़ा थोड़ा करके समाज के जो बुद्धिजीवी उस टाइम के थे उनको संभाला था। लेकिन जो पुराना अपना ग्राउंड था जी, वो कौन सा ग्राउंड था? रामलीला, जहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर ने भाषण दिया था। और वहां पे बिल्कुल बाबा साहब का वो भाषण हम तो चलो सुनते हैं इन हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों से, कितने भावुक हुए थे बाबा साहब अम्बेडकर। लेकिन कार्यक्रम तो हमारा वही था। लेकिन कोई बात नहीं, वो भूमि ये भूमि में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। वो शेर की आवाज, भाई चंद्रशेखर की आवाज तो उस बाबा साहब के मसीहा बाबा साहब के शेर की आवाज वहां तक चली जाएगी और बाबा साहब बड़े खुश होंगे। इसलिए देश की जनता से मैसेज है, लग जाओ मेरे भाइयों। 27 का चुनाव करो या मरो की परिस्थिति का काम है। 27 का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है। सभी बहुजन समाज के लोगों से आपस में मत दूर हटो। तमाम SC ST OBC और मुस्लिमों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इसलिए सांसद चंद्रशेखर आजाद के साथ लगो, सारे बैर बुलाओ। भाईचारा रैली के अंदर ये हमें हमारे भाई मिले, सभी को भाई क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम। हाँ जी, जय भीम जी। और हम तो निरंतर नौकरी सुदेश जी की छुड़वा के भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लगे हैं कि नहीं, वक्त ऐसा है, नौकरी करने का नहीं है, राज स्थापित करने का हमारा टाइम है, राज स्थापित करने का। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, भाई विनय रतन जी जिंदाबाद, भाई विनय रतन जी जिंदाबाद, बहुजन समाज जिंदाबाद, बहुजन समाज जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। इसलिए आप सभी साथियों से मैं आखिर में यही कहता हूं, वो मैसेज सुनने के लिए और उस मसीहा को आवाज चंद्रशेखर आजाद भाई उस कारवा को संभाल रखा अपने कंधों के ऊपर। ए बहुजन समाज के लोगों, कल वो आवाज यहाँ से दहाड़ेगी बड़ी जबरदस्त तरीके से। उसको सुनने के लिए और उस आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए, और खास बात है अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, ये पूरा का पूरा ग्राउंड है शांति के साथ। मन बेरा है हरियाणी भाषा में बताऊं, पैर धरने जगह तो कौन मिलेगी, इसमें पैर धरने को जगह नहीं मिलेगी। फिर भी हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है, प्रत्येक जिम्मेवारी को निभाना है और जबरदस्त मनुवादियों को दिखा देना है कि चंद्रशेखर आजाद बाबा साहब अंबेडकर का सिपाही, मान्यवर साहब कांसीराम जी का असली शेर भाई चंद्रशेखर बहुजनों का आ चुका है। अब किसी के साथ गलत नहीं होगा। दोबारा से 27 के अंदर हम राज हमारा स्थापित करेंगे। जो गलती हुई वो हो गई। इसलिए सारा का सारा भाई SC ST OBC और भी समाज, सारा का सारा जो संविधान को मानता है, पूरा का पूरा मुस्लिम समाज और बहुजन समाज, लोकतंत्र संविधान को मानने वाला, और बहन बेटियां, ए बहुजन समाज की बहन बेटियों, झाड़ियों से दौड़ता है भाई चंद्रशेखर आजाद भाई। आपकी आबरू के लिए कितनी तड़प, कितनी उसके वो होती है, रोडों के ऊपर गाड़ियां, मोटरसाइकिल के ऊपर कितनी। एक बार हम उस मसीहा को ताज सौंपे तो सही।
एक बार उनको उस तख्त पे पहुंचाएं तो सही। इसलिए सब चीजों को भूल जाओ और इतिहास रच दो। चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, मान्यवर साहब काशीराम सभी को जय हिंद जी। इस भूमि अच्छा, को जय भीम। एक बात और, जब ये मनवादी विचारधारा के जो लोग हैं, इनके कार्यक्रम होते हैं, चाहे छोटा सा ही कार्यक्रम हो, तो इनके कार्यक्रमों में इतनी तादाद के अंदर इतने लोग नहीं होते जितना पुलिस प्रशासन होता है। और भाई चंद्रशेखर आजाद की जहां पर भी कहीं भी रैली हो, इतनी भीड़ की मैदान तो छोटे पड़ जाते हैं, बाहर भी लोग, इधर भी लोग, उधर भी लोग, मतलब कि इतने पेड़ों के ऊपर लोग, छतों के ऊपर लोग। लेकिन पुलिस प्रशासन का रवैया देखे तो बिल्कुल थोड़े से पुलिस प्रशासन। तो इसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहोगे पुलिस प्रशासन के लिए, कि क्या ये बहुजन समाज के लोग इतनी तादाद के अंदर इकट्ठे होते, क्या वो लोग नहीं है, क्या उनकी सुरक्षा नहीं है? मतलब इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुजन समाज के लोगों की जो सत्ता में जो बैठे हैं, सत्ताधारी सामंतवादी विचारधारा के लोग, मनवादी विचारधारा के लोग, वो उनकी जान की वैल्यू नहीं समझते, अभी तो सुरक्षा का इंतजाम नहीं करते हैं। वो लोग जो आप जो कह रही हैं कि बड़ी बड़ी रैली होती है, छोटे छोटे लोग होते हैं और वहाँ पे पुलिस प्रशासन इतनी तादाद में लगता है, वो लोग अपने आप को आज भी राजाशाही शासन समझते हैं। उसको लेकर ये सोचते हैं कि ये दबे कुचले समाज के लोग, SC ST OBC के लोग, इनकी मौत की कोई वैल्यू नहीं है। वो ये सोचते हैं कि ये SC ST OBC के लोगों की माँ ने थोड़े ही जना, तो वैसे ही पैदा हो गए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये शासन प्रशासन को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि समाज में वैल्यू संविधान के दायरे में सबकी बराबर है और सभी की जान माल की सुरक्षा बराबर करनी चाहिए। लेकिन वो सरकार में जो बैठे लोग हैं, उनकी विचारधारा मनवादी विचारधारा है, तो वो क्यों चाहेंगे समाज की सुरक्षा हो? वो तो ये चाहेंगे कि बहुजन समाज की जो भी रैली हो रही है उसमें भगदड़ मचे, लोग मरे, वो तो उनकी इच्छा रहती है। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। हमने शासन प्रशासन से मांग करी है, यहाँ पे व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। और यहाँ पे अगर किसी भी सूरत में अगर ऐसा होता है कि शासन प्रशासन ने अगर यहाँ पे कोई गद्दारी की है तो फिर उसका हिसाब लिया जाएगा। ये आगरा है। वैसे तो सर जी, यहाँ पर जो बहुजन समाज के लोग आते हैं वो अपनी जिम्मेवारियों को समझते हैं, ऐसा तो, लेकिन कुछ एक आधे शरारती तत्व ऐसे आते हैं कि वो माहौल को खराब करने का काम करते हैं। तो पुलिस प्रशासन तो ज्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन आजाद समाज पार्टी की तरफ से अपने कोई ऐसा सुरक्षा के बल पे कुछ ऐसा फोर्स वगैरह कुछ किया है? 300-400 लोग रहेंगे यहाँ पे और हम लोग अपनी सुरक्षा खुद ही कर लेते हैं। हमारा तो वैसे ही भीम आर्मी का मतलब जानती है, लेकिन शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, उससे शासन प्रशासन दूर भागता है, क्योंकि उनके वो नहीं चाहते हैं ये कैसे भी करके आगे बढ़े, क्योंकि ये शासन प्रशासन के लोग व्यवस्था बढ़िया कर देंगे तो फिर समाज को ये लगने लगेगा ये तो बढ़िया कार्यक्रम हो गए। शासन प्रशासन की जो मंशा रहती है वो कार्यक्रम खराब करने की रहती है। तो सर जी, पहले जो कार्यक्रम वो रामलीला मैदान के अंदर, ग्राउंड के अंदर रखा गया था, तो वहाँ पे कैंसिल क्यों किया गया? और यहाँ पर जो है 2 दिन पहले वजह से कैंसिल किया गया क्योंकि वहाँ पे परम पूज्य बाबा साहब आज से 70 साल पहले आगरा में आए थे और वहाँ पे अपने लोगों से अपना दर्द साझा किया था। उसी को देखते हुए चंद्रशेखर भाई भी उसी मैदान को चुना था कि मैं भी अपनी बात वहीं से रखूंगा और अपने लोगों का दुख दर्द साझा करूंगा। लेकिन वो कहीं ना कहीं वो रास्ता यूपी के गलियार मतलब शासन तक जाता है, तो लोगों ने सोचा अगर वहाँ से रैली हो जाएगी तो हो सकता है हमारे लिए रास्ता बंद हो जाए, तो मनवादी सोच है, उन्होंने वो कैंसिल करवा दिया। तो ये तो सर जी पहले भी आपने पोस्टर वगैरह देखा, हमने रामलीला मैदान की तो पहले से ही तैयारियां थी, 2 दिन पहले ही क्यों मतलब ये कह दिया कि वहाँ GIC ग्राउंड के अंदर होगा? ये है कैसे भी करके ये जो कार्यक्रम है वो फेल होना चाहिए, कैसे भी करके जी। वो नहीं चाहते कि चंद्रशेखर भाई से राज्य में शासन करें, वो नहीं चाहते हैं। वो तो कैसे भी करके उनके कार्यक्रम को फेल कराना चाहते हैं। लेकिन आगरा के अंदर बहुजन समाज के बहुत से शेर हैं, वो इस कार्यक्रम को फेल नहीं होने देंगे। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कल इस कार्यक्रम को आप लोग देखिए, आप लोग अपने कैमरे में कैद नहीं कर पाएंगे, उससे ज़्यादा भीड़ यहाँ पे होगी, नीला सैलाब जो उमड़ेगा वो देखने लायक होगा। ये अपने बहुजन समाज का चैनल है सर जी, तो कल का जो रैली, कल की जो रैली है, तो क्या कहना चाहेंगे अपने बहुजन मैं अपने बहुजन समाज से कहना चाहूँगा कि अपने घरों से निकलो। मानवर काशीराम साहब ने कहा था कि ये जो लड़ाई है, जो राजपाट की लड़ाई है, ये हमें किसी की मेहरबानी से नहीं लेनी है, ये हमें अपने अंदर शक्ति पैदा करने के बाद लेनी है। तो एक ऐसी शक्ति पैदा करिए आगरा के अंदर जिससे हमारे चंद्रशेखर भाई इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री बने। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।